समझौता नहीं किया। जो लोग ये कह रहे हैं कि बाला साहब एकनाथ शिंदे को डराया गया, भ्रष्टाचार का डर दिखाया गया, इसलिए वो चले गए, फिर तो वो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेते खुद को। तो ये तर्क काम नहीं आ रहा है, उनको डराया गया। उन्होंने पार्टी बरकरार रखी और विचारधारा पर बरकरार रखी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम असली वारिस हैं बाला साहब ठाकरे के, और जहां कहीं भी जा रहे हैं एकनाथ शिंदे, बाला साहब ठाकरे को वो पूजते हैं, बाला साहब ठाकरे को वो नमन करते हैं और उनका गुणगान करते रहते हैं, और बहुत ही अटैकिंग मोड में गुणगान कर रहे हैं। अभी जो खबर महाराष्ट्र से आ रही है कि एकनाथ शिंदे बड़ी तेजी से एक मजबूत फोर्स के रूप में महाराष्ट्र में उभर रहे हैं। लाडली बहन योजना से पूरा माहौल बदला हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिससे माहौल बदला हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, महाराष्ट्र की जनता अब तुलना कर रही है कि वाकई में असली शिवसैनिक कौन है। और खाली महाराष्ट्र की जनता से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पर अगर महाराष्ट्र की जनता कह रहा हूं तो खास तौर से शिवसेना के, ज्वाइंट शिवसेना के जो सारे समर्थक हैं, वर्कर हैं, वो अब तुलना करना शुरू कर दिए। वो ये आकलन कर रहे हैं कि साहब 2.5 साल का कार्यकाल उद्धव ठाकरे का भी था और 2.5 साल का कार्यकाल एकनाथ शिंदे का भी हो गया। 2.5 साल के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे की उपलब्धि यह रही कि वो कभी भी मंत्रालय नहीं गए, अपने ऑफिशियल बंगले पर भी नहीं गए, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना नहीं, नेताओं से मिलना जुलना नहीं, राजा की तरह रहना। ठीक है, बीमारी का वो उन्होंने बहाना दिया था और कोविड भी था, लेकिन ये सब बात अलग। कोविड तो और नेताओं के लिए भी था, कोविड तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड के दौरान हॉस्पिटल 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 करते रहे, तो उस दौरान उनके लिए कोविड का कोई महत्व नहीं था। लेकिन वो बताते रहे कि भाई हम को मॉर्बिड पेशेंट हैं, उनको कोई बीमारी है, इस वजह से उन्होंने अपने आप को अलग थलग किया। लेकिन उसके बाद बाकी समय में घूमने फिरने का वो माहौल बनाते थे। खैर, मान लीजिए कि घर में भी हो तब भी मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं थी उनको, दूर से ही मिलते, नहीं मिले। ये काम किया, पालघर किया, दिशा और सुशांत का कांड हुआ, और अनेकों कोविड के दौरान जो घोटाले हुए वो भी आपने देखे होंगे। अनेकों कृत्य ऐसे किए जिसको शिवसेना के समर्थक और उनके कार्यकर्ता अब उसका आकलन कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे का भी आकलन कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे का जब वो आकलन करते हैं तो उनको लगता है कि साहब ये तो एक छोटा व्यक्ति था, और किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति नीचे से ऊपर तक जाता है, संघर्ष करता है और इतने बड़े पद पर पहुंचता है, कोई अहंकार नहीं है। सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, वो नेता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, समर्थक से मिल रहे हैं, विरोधी से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, खुलेआम मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल में यह साबित कर दिया कि वो जनता के नेता हैं, असली शिव सैनिक हैं। जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे जनता से मिलते थे, कार्यकर्ता से मिलते थे, नेता से मिलते थे, ठीक वही तरीका एकनाथ शिंदे ने अपनाया। और यह तरीका अपना करके एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया कि उनके वरद पुत्र एकनाथ शिंदे हैं, ना कि उद्धव ठाकरे हैं। और ये इसको कहते हैं प्रकृति की मार। आज शिवसेना के जितने वर्कर हैं, नेता हैं, जो मेरी बातचीत हो रही है, उनका जो फीडबैक है वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने दोनों को देख लिया है और ये व्यक्ति वाकई में जनता के नेता हैं। आप विश्वास मानिए कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अपार जन समर्थन मिलेगा। मिलने के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी, जिसके की झंडा बरदार अब एकनाथ शिंदे हो गए हैं, और दूसरा कारण
कि अगर नहीं भी जाते उधर, अपना अलग रास्ता लेकर के चलते, चुनाव दोबारा करवा देते, तब भी बात बनती है। लेकिन अपने धुर प्रतिद्वंद्वी विचारधारा के साथ, व्यक्ति नहीं, जिस विचारधारा के साथ उनकी लड़ाई रही, जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ करके बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को इस स्तर पे खड़ा किया, उस विचारधारा के साथ उनके पुत्र ने बलात् किया, बलात्कार इसे कह सकते हैं। उस विचारधारा के साथ बलात्कार किया, उसकी तिलांजलि दे दी, उसे डस्टबिन में उठा के डाल दिया। यह पाप किया शिवसेना के वारिस ने, बाला साहब ठाकरे के वारिस ने। वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि मैं असली शिव सैनिक हूं, मैं ही वारिस हूं। वारिस आप हो सकते हैं, फिजिकली तो आप वारिस हैं, बायोलॉजिकली तो आप वारिस हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली वारिस जो हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। और जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव परवान पे चढ़ रहा है कैंपेन, वैसे वैसे एकनाथ शिंदे और मुखर हो रहे हैं। आप देखेंगे कि नीतीश राणे का स्पीच सुन लीजिए, नारायण राणे का सुन लीजिए, ये सभी नेता जो बाला साहब ठाकरे को छोड़ करके आए हैं, आज हिंदुत्व का सबसे बड़ा मॉडल बन करके जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हिंदुत्व का मॉडल को जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने छोड़ा, इसे कहते हैं दिशा और सुशांत का नैसर्गिक न्याय। मति मारी गई, मति मारी गई, और मति 2019 में ही उनकी मारी चली गई थी। और उनको मालूम था कि 2019 में ये पाला बदलेंगे, दूसरे विचारधारा के साथ समझौता करेंगे, 2020 में इस तरह की घटनाएं होंगी, और 2022 में इनकी सरकार जाएगी, और उसके बाद पूरी तरह से 2022 में इनकी सरकार जाएगी, और सरकार के जाने के बाद फिर इनकी गिरावट का जो दौर चलेगा वो शुरू होगा। आज दोनों पिता पुत्र हाशिए पर जा चुके हैं, और अब शरद पवार भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है। एकनाथ शिंदे, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, इन चारों से लड़ाई करनी पड़ रही है पिता पुत्र को। लेकिन दिखावे के लिए कांग्रेस पार्टी और शरद पवार उनको उनके मित्र लग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ देखने भर के लिए है। अंदर खाने खबर यह है कि एनसीपी और कांग्रेस ये चाहती है कि उन दोनों को ही इतनी सीटें मिल जाएं ताकि वो महाअघाड़ी की सरकार बना ले। हालांकि अब ये लगभग दिवा स्वप्न हो गया है। जो महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जो एनसीपी है, इन सबके अलायंस ने, बल्कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस बहुत आगे निकल चुकी है। अपार जन समर्थन मिल रहा है, और खासतौर से एकनाथ शिंदे को मिल रहा है, और शिवसेना के उन इलाकों में मिल रहा है जहां बाला साहब ठाकरे का प्रभुत्व हुआ करता था। बाला साहब ठाकरे का बैटन लेकर के, बाला साहब ठाकरे की मशाल लेकर के अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो एकनाथ शिंदे है, ना कि पिता पुत्र। तो पिता पुत्र की मति मारी गई 2019 में, कंटिन्यू हुआ 2020 में भी, और 2022 तक आते आते उनकी जो मारी गई थी उसका प्रतिफल सामने आ गया। और आज का प्रतिफल यह है कि बाला साहब ठाकरे की पूरी विरासत एकनाथ शिंदे के पास जा चुकी है। कैसे? कार्यकर्ताओं के रूप में, समर्थकों के रूप में, सहानुभूति दिखाने वालों के रूप में, और अब तो महाराष्ट्र की अक्रॉस द स्टेट जनता के रूप में। शिव सैनिक खुद को अब एकनाथ शिंदे से जोड़ करके देखते हैं। सर्वसुलभ नेता हैं, विनम्र नेता हैं, बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं होती है छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मुलाकात में। ये सब जो गुण है एकनाथ शिंदे की, वो बाला साहब ठाकरे के जो वरद पुत्र हैं, वरद पुत्र नहीं, जो बायोलॉजिकल हैं, उनसे इस वरद पुत्र को बहुत आगे कर देता है।
और इस प्रकार से एकनाथ शिंदे एक सर्वमान्य नेता के रूप में स्टैब्लिश होने जा रही है। 23 नवंबर को सारी बातें सामने भी आ जाएंगी। जो मैं कह रहा हूं उसमें कितना दम है, हो सकता है चुनाव के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन वर्तमान में जो अब दिखाई पड़ रहा है, जो खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र से, 2 महीने पहले तक ये स्थिति नहीं थी। हरियाणा चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि महाअघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हेड ऑन लिया है चीजों को, और जिस प्रकार से अब वहां पे फडणवीस ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, और जिस प्रकार से बाकी जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का अलायंस बहुत कारगर साबित होने वाला है। और